हाय गाइस, वेलकम टू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आईडी एंड क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस प्रीवियस अपलोड कर रखी हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है HTML टेबल्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड टेबल्स का बहुत यूज़ है इन फ्रंट एंड डेवलपिंग प्रोग्रामिंग। तो टेबल होते क्या है बेसिकली? HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो बेसिकली हमारे को डेटा रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करने के अरेंज कर सकते हैं हम। और एक टेबल कंसिस्ट करता है टेबल सेल्स रोज एंड कॉलम्स के इनसाइड। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप से ये एग्जांपल होते हैं इसके। तो HTML टेबल यहाँ सर्च कर लेते हैं ताकि हमें नेट पे इसका ब्रीफ पता लग जाए कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे पर्सन एज का टेबल है। किसी भी एक टेबल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे टेबल से हमारा डेटा जो है बहुत इजीली सॉर्ट हो जाता है। रैंक, नेम, पॉइंट्स। तो जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंगली जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी नेम्स हैं, टीम है, वो हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं एक न्यू HTML फाइल क्रिएट करूँगा। थोड़ी सी स्पीड गाइस इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि HTML हम जल्दी कवर कर ले, ताकि यहाँ पे बॉडी में मैं एक टेबल बनाऊंगा। ये टेबल टैग बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? एक हमारे को ऑप्शन देता है टेबल बनाने का। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, टी हेड। पहले तो हम टी हेड लिखेंगे एंड टी हेड के अंदर लिखेंगे टी आर। टी आर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। बेसिकली टेबल रो को डिफाइन करता है। अब इसके अंदर हम टी एच लिखेंगे यानी कि टेबल हेडिंग। लिख लेते हैं लाइक एम्प्लॉय आईडी। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा इसे तीन चार बार। एंड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय बैंड। बेसिकली हमारा टी हेड है टेबल हेडिंग। अब सिमिलरली हम टी बॉडी बना देते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी टेबल की बॉडी होगी। बेसिकली गाइस, टी हेड जो है ये टेबल का टॉप जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, लाइक रैंक, नेम, पॉइंट्स को सिग्निफाई कर रहा है। एंड टी रोज हमारे बिलो दी बॉटम जितने भी हैं वो सारे रोज हैं। एंड टी बॉडी में लिखेंगे हम टी आर। तो मैंने लिखा है कि टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। तो इसके अंदर टी डी बना लेते हैं। ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय टी डी एंड टी डी स्लैश टी डी टैग। हर टेबल टी डी और स्लैश टी डी टैग से डिफाइन होता है। बेसिकली हमारा जो टी डी है वो टेबल डेटा होता है, कि हमारा जो टेबल में डेटा आ रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही एम्प्लॉय आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग 01, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग नेम लिख लेते हैं, सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइक हम 20,000 लिख लेते हैं, बैंड हम लिख लेते हैं 1। अब इसी टेबल रो को मैं तीन चार को कॉपी कर दूंगा। थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। लाइक लिख देते हैं आप विमल, सैलरी 50,000, बैंड 2। लिख देते हैं मोहित,
सैलरी 40,000 एंड 3। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस सैलरी 40,000 जिसकी भी एंड बैंक 3। वैसे इसे सेव करते हैं एंड कॉपी पास करके ब्राउजर में चलेंगे और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है। ये हमारा टेबल हेड को सिग्निफाई करता है, जो टॉप की हेडिंग है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय बैंड एंड नीचे के जो सारे हैं टेबल रोज हैं बेसिकली। अब गाइस, अब ये टेबल जो हमने क्रिएट करा, इसमें मीन्स आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि कुछ स्टाइल कर देते हैं इसको, थोड़ा सा स्टाइल एट्रीब्यूट से। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल टी एच कॉमा टी एच सॉरी टी डी। ऑर्डर लिखूंगा मैं 1 px सॉलिड ब्लैक। अब देख सकते हैं मैंने डॉट या फिर हैश नहीं लगाया, क्योंकि बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी है और टेबल क्योंकि जो कि प्री डिफाइंड है, तो हम इसको बिना ही डॉट या फिर बिना ही हैश के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स। इसका भी मैं यूज़ बताऊंगा आपको, बॉर्डर कोलैप्स क्यों लिख रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम कोलैप्स। तो ये देखिए अब हमारा डेटा काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज लग रहा है। तो हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये टी आर हो गया हमारा, ये टी बॉडी के अंदर टी आर एंड टी डी हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम एडजस्टेंट बहुत चिपका चिपका सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी एच टेबल हेडिंग और टी डी को हेडिंग दे देते हैं। ये देखिए गाइस, अब हमारा टेबल थोड़ा सा यूनिक एंड अच्छा लग रहा है। अब पैडिंग क्या करता है कि टी एच और टी डी के अराउंड स्पेस क्रिएट कर देता है 15 पिक्सल ईच। तो इससे टेबल की जो लुक एंड फील है वो अच्छी हो जाती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर कोलैप्स हम कोलैप्स कर रहे हैं। अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी हटा दूँ तो क्या होगा, और टेबल इस टाइप से कुछ डबल लाइन्स दिखेंगी, बिकॉज एक टी एच की भी लाइन होगी, टी डी की भी लाइन होगी। तो उसी को हमने मर्ज करने के लिए यहाँ लिखा है बॉर्डर कोलैप्स। तो चलिए गाइस, अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, कॉल स्पैन। तो इसी में टेबल को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे लाइक कॉल स्पैन क्या होता है कि जैसे मुझे दो कॉलम्स में सेम ही हेडिंग दिखानी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एम्प्लॉय नेम कमेंट आउट कर दूंगा, टी एच में दे दूंगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। कॉल स्पैन इक्वल टू 2 क्या होता है कि दो कॉलम में सेम ही हेडिंग शो होगी हमारी। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हमारी एम्प्लॉय आईडी ही शो हो रही है। तो दिस सिग्निफाइज कॉल स्पैन। एंड बेसिकली हम यहाँ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं थोड़े से, लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं
कमेंट्स कैसे लिखते हैं गाइस? बेसिकली दिस ब्रैकेट एंड डबल लाइंस, देन ऑटोमेटिकली VS कोड अपने आप ले लेगा। यहाँ लिख देते हैं TD स्टैंड्स फॉर टेबल नोड, कॉपी कर लेते हैं। TR stands for table row and TD stands for table data। बेसिकली जो हमारे कमेंट्स हैं ये यहाँ पे शो नहीं होंगे, सेम ही रहेगा। कमेंट्स जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डालते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में वो बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।